हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप जहां होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हाँ, मैं एक नया अपडेट लेकर आया हूं। आज है 15 तारीख और आज 2 नोटिस जारी हुआ है। जी हाँ, रोज़ नोटिस जारी हुआ है, लेकिन सरकार और विभाग का कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि कुछ इसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है या विभाग के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या 2 नोटिस आज जो निकला हुआ है उसमें क्या लिखा गया है, आगे की रणनीति क्या बताई गई है। और मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जितने 2.5 लाख कर्मचारी हैं, अगर वो इस वीडियो को देखें और उनके मन में थोड़ा बहुत हो भावना कि हाँ हमें कुछ करना है अपने भविष्य उज्जवल के लिए, तो कहीं ना कहीं यह वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा। वीडियो बनाने से पहले मैं सभी का रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को 2.5 लाख कर्मचारियों के पास पहुंचाएं और अधिक से अधिक व्यू करिए, ताकि जितने नोटिस, जितने प्रकार के कार्रवाई आपके ऊपर आ रही है और जितने नोटिस दिया जा रहा है मैं तुरंत आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए, आज जो है 15 तारीख है और आज जो 2 नोटिस निकला हुआ है, तो मैं बताने वाला हूँ कि वो 2 नोटिस कौन कौन सा है। तो मेरे YouTube की वीडियो देख सकते हैं आप कैमरे के ऊपर, ये नोटिस है और मैं आपको पढ़ के और बताने वाला हूं और मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो नोटिस निकला हुआ है वो तपन भौविक के द्वारा निकला हुआ है, जो ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय के महासचिव हैं तपन भौविक जी। वो ये लिखते हैं कि अखिल भारतीय डाक कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक GDS अखिल भारतीय हड़ताल 2023। आगे लिखते हैं ये कि सेवा में सचिव डाक विभाग, डाक भवन नई दिल्ली महोदय, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि सभी ग्रामीण डाक सेवक 14/12/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और मांगों का विस्तृत चार्टर इस प्रकार है। इनके कहने का मतलब ये है कि 14/12/2023 से ये लोग मतलब 12 से तो पूरी GDS थे और 14 से ये जितने यूनियन थे, अभी तीनों यूनियन मिलके और स्ट्राइक पे ज़्यादा जोर दे रहा है और पूरी स्ट्राइक की रणनीति अपना रही है। और आगे क्या लिखते हैं कि इनकी जो डिमांड है वो इस प्रकार है। तो डिमांड में भी मैं दिखा देता हूँ और फिर एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो डिमांड क्या है इनका? 8 घंटे का काम देने वाले शाखा कार्यालयों का विभागीकरण, विभाग के कर्मचारियों के बराबर पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान करना। ये पहले दिन से ही आ रहा है कि TRC 8 घंटा दे दिया जाए और सभी पेंशन लाभ सहित प्रदान किया जाए। दूसरा क्या है कि कमलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट के सभी अनुकूल सिफारिश को तत्काल लागू करें। जो कमलेश चंद्र समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देख पाया है तो मेरा पिछला वीडियो श्री कमलेश चंद्र समिति के रिपोर्ट पे पूरा वीडियो बनाया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे क्या लिखा गया है कि 1/1/2016 से विभागीय कर्मचारियों के बराबर वरिष्ठता पर उचित भार के साथ TRC का निर्धारण करें। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे क्या लिखे हैं? ग्रेजुटी मामले के अनुसार GDS को ग्रेजुटी में वृद्धि 5 लाख का होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि ग्रेजुटी जो है वो पहले 5 ही लाख था, लेकिन इसको मनमाने रूप से ढंग से घटा के 1.5 लाख कर दिया गया है। अब इसको फिर से 5 लाख करने के लिए जोरदार प्रयास और डिमांड रखा गया है। संचय और नकदीकरण सुविधा के साथ 180 दिन का स्वैतनिक अवकाश प्रदान करें। जो ग्रामीण डाक सेवक में 20 दिन का छुट्टी मिलता है उसको 180 दिन करने की डिमांड किया जा रहा है। 12, 24, 36 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के लिए समयबद्ध वित्तीय उन्नयन प्रदान करें। मतलब जो रूल 12, 24, 36 लागू करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, उस डिमांड में ये भी लिखा गया है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। GDS और उनके परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया जाए, ये भी बात डिमांड में रखा गया है। उसके आगे क्या है कि SDBCA में विभाग कर्मचारी का योगदान बढ़ाएं और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करें, और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उन्हें GDS से पेंशन प्रदान करें। यानी जो 2.5 लाख कर्मचारी अभी GDS में कार्यरत है उनको पेंशन लागू कर दे, और जो GDS का सेवा दे चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन लागू हो जाए। और क्या है कि GDS और नियमित कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि में एक रूपता सुनिश्चित करें, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे है कि 1/1/2016
से सभी नियुक्त जीडीएस को लेवल 2 टीआरसी का अनुसंधान मतलब किया जाए। यह एक नया टॉपिक निकल के आया है। कहने का मतलब इनमें इनका ये है कि 2016 के बाद जितने नए जीडीएस जो डाक सेवक कर्मचारी ज्वाइन कर रहे हैं उनको लेवल 2 में 5 घंटे के लिए रखा जाए। आप कमेंट करिएगा कि आपको टीआरसी 8 घंटा के लिए ज़्यादा उचित ये लग रहा है या 2016 के बाद नए जीडीएस को लेवल 2 में रखने के लिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जीडीएस यूनियन की सदस्यता का तत्काल सत्यापन हो और सभी ट्रेड यूनियन सुविधाएं प्रदान किया जाए। यानी जो जीडीएस यूनियन की सदस्यता का तत्काल सत्यापन किया जा रहा है उसमें जितने भी ट्रेड आ रहे हैं उसको सुविधा के प्रदान के रूप में दिया जाए। तो ये था हमारा डिमांड। आगे क्या है कि और वैज्ञानिक लक्ष्य और आधिकारिक का उत्पीड़न बंद करें, मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके जिद बंद करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अनुसरण करें। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जो टारगेट पीएलआई आरपीएलआई टारगेट दिया जा रहा है उसके बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद क्या है कि बी डाक कर्मयोगी प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण व्यावसायिक बैठकों के लिए सभी जीडीएस को टीए और डीए अन्य भत्ता प्रदान करें। जो आप अपने ट्रेनिंग सेंटर हेड ऑफिस में जाके करते हैं तो आने और जाने में जो खर्च लगता है आपको उसका अलाउंस की डिमांड किया गया है। और उसके बाद मौजूदा आरसीटी उपकरणों को वापस लें और सभी जीडीएस को नया लैपटॉप प्रिंट आदि प्रदान करें और दर्पण 2.0 संस्करण से संबंधित सभी प्रौद्योगिक संबंधित मुद्दों का निपटारा करें और उचित गति का नेटवर्क प्राप्त करें। ये था पहले नोटिस का। जी हाँ, ये था आपका पहले नोटिस का। पहले नोटिस जो है वो हमारे मैं बता रहा हूँ तपन भौविक द्वारा जी के था, जो इतना डिमांड और ये सब उन्होंने अपना विचार प्रकट किया है। अब ये जो नया दूसरा जो नोटिस निकल के आया है वो है नाहर सिंह मीना एडीजी के द्वारा। उन्होंने क्या लिखा है और ये जो नोटिस है इसमें सोचने वाली बात है क्योंकि ये इसके एकदम विपरीत लिख रही हैं। तो आप लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और कमेंट करके बताइएगा। तो ये लिख रही हैं कि भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रामीण डाक सेवक दाद घोष भवन न्यू पटेल रोड नई दिल्ली। विषय क्या है इनका? अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रामीण डाक सेवक देवरा 14/12 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के विषय में लिखती हैं। ध्यान से सुनिएगा। कृपया ऊपर उद्धृत विषय को नोटिस संख्या जीडीएस ऑल इंडिया स्ट्राइक 2023 दिनांक 13/12/2023 देखें। सूचित किया जाता है कि उक्त एसोसिएशन न तो मान्यता प्राप्त है और न ही 2011 की सत्यापन प्रक्रिया से कोई आवेदक एसोसिएशन थी। इसके अलावा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22(1) के अनुसार हड़ताल को किए जाने वाले कर्मचारियों को ऐसी हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होगा। इनके कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरे देश में 2.5 लाख कर्मचारी जीडीएस हड़ताल पर बैठे हैं तो हड़ताल से पहले इनको 14 दिन का हमको नोटिस भेजना चाहिए था, तब हम इसको एग्री किए रहते। उसके बाद क्या लिखती हैं? इसके अलावा ये भी देखा गया है कि उक्त एसोसिएशन नेशनल फाउंडेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय NFFI के सहयोगी सदस्य हैं, जिसे विभाग द्वारा पहले ही मान्यता रद्द की गई है और यह उल्लेख भी प्रासंगिक है। जीडीएस एसोसिएशन को किसी भी फेडरेशन में शामिल नहीं किया जा सकता है और उपरोक्त उल्लेखित हड़ताल नोटिस पूर्णतः है अवैध है। इन्होंने लिखा कि यह जो हड़ताल किया जा रहा है पूर्ण रूप से अवैध है, मान्य नहीं है। ये आगे क्या है? आप या किसी जीडीएस की ओर से उक्त नोटिस को आगे बढ़ाने में कोई भी कार्रवाई जीडीएस आचरण और सगाई नियम 2020 के नियम 23 के तहत लागू होगी। तो ये इतना लिखती हैं। आप बताइएगा कि आपका राय क्या है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ लिखा है कि यह उचित नहीं है। अगर आपको हड़ताल करना है तो 14 दिन पहले नोटिस दीजिए और यह एक अवैध रूप से हड़ताल किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग अपना कमेंट करिएगा कि कहाँ तक ये चीज़ें सही है। और आगे क्या लिख रही हैं कि यह सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन से जारी किया गया है। आपका विश्वासी नाहर सिंह मीना एडीजी। तो ये था 2 नोटिस। पहले नोटिस में आपका डिमांड और दूसरे नोटिस में ये बताया गया है कि आपको हड़ताल करने से पहले 14 दिन का नोटिस भेजना चाहिए था और यह हड़ताल पूर्ण रूप से अवैध है। ठीक है। और आप या किसी जीडीएस की ओर से उक्त नोटिस को आगे बढ़ाने से में कोई भी कार्रवाई जीडीएस आचरण की सगाई नियम 2020 के 23 लागू होगी। तो ये था।
तो ये था 2 नोटिस। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या आगे करना चाहिए, क्या सरकार हमारा बात नहीं मानेगी, अगर मानती तो ज़रूर कुछ प्रतिक्रिया दी रहती। 4 दिन हो गए हड़ताल को, लेकिन अभी तक सरकार और विभाग चुप बैठी हुई है। क्या हम ये मान लें कि अब ऐसे ही चलेगा निरंतर, और हमें ये मान लेना चाहिए कि अब हमको इसके आगे स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, हमें सरकार की बात मान लेनी चाहिए? प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या है। और जैसे भी कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि उस नए इन्फॉर्मेशन में या नए नोटिस में क्या बताया गया है। वैसे आप ये कमेंट करके बताइएगा कि आप जिस जगह से आते हैं उस जगह में आपके यहाँ स्ट्राइक का क्या माहौल है, स्ट्राइक हो रहा है या नहीं, या क्या डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ में जो 2 नोटिस मैंने आपको बताया है, पहले नोटिस में डिमांड रखी गई है और दूसरे नोटिस में ये बताया गया है कि आपको 14 दिन के पहले हड़ताल के 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था, और यह एक हड़ताल अवैध रूप है, इसका कोई माने नहीं होगा। तो सारा चीज़ें जो है आपके सामने हैं, और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे का डिसीजन आपको क्या लगता है, कि क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऐसे ही चलेगा। तो आज से ही आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समाप्त करने से पहले मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और व्यू सब्सक्राइब और करिए, और 2.5 लाख कर्मचारियों के पास पहुंचाना ये आपका काम है, और अधिक से अधिक व्यू करिए, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन आता है मैं ट्रू बताता हूँ, कुछ भी अपने तरफ से ऐड करके या वीडियो कुछ बढ़ाने के चक्कर में कुछ ऐड नहीं करता हूँ। जो नोटिस में लिखा रहता है प्रॉपर मैं वही बताता हूँ और ट्रू इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, चाहे वो सरकार जो अपना नोटिस भेजी है, विभाग भेजी है, या जो यूनियन लीडर भेजे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा और अपना ऐसे ही प्यार दीजिए, और ये मान के चलिए कि सरकार भी कुछ हमारे बारे में अगर भला कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।